Okay, good evening, everyone. Good evening, Amishuriya. Good evening, sir. Good कैसे हैं evening. सब लोग? Fine, sir. फाइन, नाइस, ठीक है. एक मिनट, तो नया कैमरा है उसका थोड़ा सेटिंग चेंज कर लेता है. आई थिंक अभी और बेटर क्वालिटी हो जाएगा. ठीक है. सो लेट अस बिगिन द क्लास क्विकली. ज़्यादा लेट नहीं करना है. ठीक है. सब लोग को दिख रहा है क्लियरली क्या है बोर्ड पे? Yes, sir. ओके, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं. ब्लर नहीं आ रहा है ना? No, sir. अपने पे एडजस्ट करते हैं कुछ कुछ. ठीक है. सो लेट अस बिगिन द क्लास फटक से. इसे आपके लिए नहीं है, ये रख देता है. ये हो गया. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस क्विकली द क्वेश्चंस जो हमने किया था. अच्छा, आई वांट कि अभी से सब लोग अपना वीडियो थोड़ा ऑन रखेंगे तो अच्छा है. ठीक है, तब फीलिंग आएगा लाइव क्लास का, नहीं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है. ठीक है, सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए. मैंने अपना वीडियो ऑन किया अभी, तो आप लोग भी अपना वीडियो ऑन रखें. चलिए फर्स्ट अविंग शूर या आयुषी, फटाफट वीडियो ऑन कीजिए. ठीक है, ऑन करके उसको ऑन करके रखे. ठीक है रिया? Yes, sir. हाँ, सो ऑन करके बीच बीच में हम देखेंगे, हमेशा नहीं देखेंगे. ठीक है. ओके, तो यही सब है. सो कल रात को मेंस का रिजल्ट आया. रात को 1:30 को आया था. ठीक है, तो कल रात से सोए नहीं हम. तो मैं इधर उधर कुछ बोल देता हूँ, थोड़ा माफ कर देना. जनरली बोलेंगे नहीं ऐसे इधर उधर. फिर भी आप लोग का भी रिजल्ट आएगा तो आपको भी नींद नहीं आएगा. कब रिजल्ट आएगा, कितना बजे रिजल्ट आएगा, कितना परसेंटाइल आएगा. ठीक है, तो इस बार तो बहुत ज़्यादा हो गया था एस्केलेट, बिकॉज कोरोना वायरस भी हो गया था. सो ऐसा है. ज़्यादा टाइम नहीं बचा आप लोगों के लिए भी. क्या अभी सितंबर चल रहा है ना, आपका फरवरी में आ जाएगा मेंस एग्जाम. जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो वो फरवरी में आने वाला है. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचे. देखो सब लोग वीडियो ऑफ कर दीजिए. ऑन रखो ना, क्या प्रॉब्लम है? आप अपना वीडियो मत देखो, मेरा वीडियो देखो, बट वीडियो ऑन रखो. ठीक है, जल्दी ऑन कर दीजिए. अविंशु हमेशा फर्स्ट. हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज देन इट विल हेल्प मी टू गिव बेटर क्लास. नहीं तो रोबोट की तरह क्लास देते हैं, मज़ा नहीं आता उसमें. यू कैन ओनली इमेजिन, रूम में कोई बैठा नहीं है, सामने कैमरा है, बोर्ड है, बस बोलते जा रहे हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव क्लास. ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो पता चलेगा. सो एनीवेज, आपका कब फरवरी में मेंस आने वाला है? ठीक है, एंड उसके 2-3 महीने में फिर से सेकंड मेंस होगा, अप्रैल के आसपास. एंड एडवांस में भी मई या जून में होगा. तो ऐसे टेंटेटिव शेड्यूल है, एग्जैक्टली उन्होंने रिलीज नहीं किया, बट फिर भी जनवरी में मेंस नहीं होगा, इट विल बी मोस्टली इन फरवरी. एंड उसके बाद अप्रैल एंड मई होगा. ठीक है, ऐसा है. अरे अमीशा नॉइशी, गुड इवनिंग. आप लोग को तो वीडियो ऑन कीजिए. Everyone can keep their videos on, please. ऑन करके ऑन रखो. ठीक है, आई विल नॉट सी, नो वन विल सी, बट ऑन रखो उसको. बीच बीच में हम देखेंगे क्या आप लोग जगे हुए कि सोए हुए. ठीक है, जागते रहना जरूरी है. देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तो फिजिक्स क्लास में सबसे ज़्यादा सोता था जब मेरा फिजिक्स क्लास होता था. स्पेशली ये EMI AC
ये करंट इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे बहुत सोते थे हम क्लास में। तो आप लोग तो घर पे बैठ के पढ़ रहे, तो ऑब्वियसली आप सोएंगे, तो इसलिए वीडियो ऑन रखना है बस आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसा है। ओके, तो ये 4 महीने फरवरी में आपका मेंस आ रहा है, फिर अप्रैल में सेकंड मेंस, फिर मई में एडवांस, मई में नीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो बहुत पास आ गया, 4-5 महीने ही बचा हुआ है, और 4-5 महीने बस ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज देयर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ पढ़ना है ना। I'll just adjust. Okay, so we'll discuss the questions. Can anyone please read out the first one? पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हो रिया? पहला क्वेश्चन क्या है? Find the inductance of a solenoid of length L having number of turns per unit length. Find the index of a solenoid having n turns and क्या दिया था? Number of turns per unit length and length L. ओके, ये थोड़ा लाइट कलर हो गया, आई थिंक ये लेंथ एल एंड n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये Yes, sir. ओके। सो आपको इस तरह निकलना है इंडक्टेंस। सो इंडक्टेंस क्या होता है? दिस विल बी 5 by I. So this phi should be capital phi, very important. So capital phi को कैसे लिख सकते हैं? n times of small phi, ऐसे लिख सकते हैं। एंड स्मॉल phi को क्या लिख सकते हैं हम लोग? phi will be b into a, so this will be b will be mu naught into ni into a by I. So this will get cancelled, and if you solve, you get the answer. So अगर आपको स्मॉल n दिया हुआ है तो स्मॉल n के टर्म्स में लिख सकते हैं, कैपिटल N will be number of turns will be equal to small n into L. ठीक है, substituting this you'll get the answer. This will be n square mu naught n square into L into A, ऐसे होगा। ठीक है, अगर कैपिटल N के टर्म्स में निकालना है तो ये जगह mu naught n square A by L। ठीक है, so this is the first part. चलो क्लियर है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है तो? So this formula is very important, इसको याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। अरे सब क्लियर है कि नहीं, बोलिए तो भाई, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. है ना, Yes, sir. बोलिए। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज कर देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ खड़े दिखते थे। कैन एनीवन रीड द सेकंड क्वेश्चन? आयुषी? Sir, I don't have the phone with me now. अरे ठीक है, अमीशा थोड़ा सेकंड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं क्या? Find inductance of a toroid of rectangular cross section having inner and outer radii A, B and height h. So you have to find inductance of a toroid, which is like this. ठीक है, so its inner radius is given as A, outer radius is given as B, and height is given as h. तो इसका आपको इंडक्टेंस निकालना है। so कैसे करेंगे इसको? लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, आई थिंक ब्लैक ही अच्छा है। फ्लक्स दिस विल बी b into a होता है फ्लक्स, बट नाउ वी नो फॉर अ टोराइड द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड कितना होता है?
कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे। टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आयुषी? रिया? ठीक है अविंशु, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड? Sir, mu naught Ni 2 pi r. म्यू नॉट एन आई 2 pi By r 2 pi. by 2. ओके वेरी गुड। म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। एन स्मॉल है कि कैपिटल है? कैपिटल है मेरे हिसाब से। Yes, sir. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर, ऐसे होगा। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? बी इंटू ए होता है, बट दिस फ्लक्स इज वेरिंग विथ रेडियस। सो सपोज आई कंसिडर at a radius r a section like this। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो कुछ ऐसे आएगा। So this is a section, a small cross section of the toroid। ठीक है, now in this small cross section, इसको रख दो इधर। मान लो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन है और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन है। ग्रीन दिख रहा है ना? ग्रीन भी थोड़ा फेंट है। ठीक है, सो करंट इज इनसाइड द प्लेन हियर, हियर इट इज आउटसाइड द प्लेन। नाउ फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया विल बी हाउ मच, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों मैं एलिमेंट ले रहा हूँ एंड सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहली बात ये है कि जो फ्लक्स है, दिस फ्लक्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, तो बी डॉट ए हम लोग जनरली फ्लक्स को लिखते हैं, बट अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसी एरिया में, तो फ्लक्स को हमको बी डॉट ए नहीं लिख सकते। ठीक, सो जब फ्लक्स का डेफिनेशन है बी डॉट ए, इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब पूरे का कांस्टेंट, मतलब सब ऐसा एरिया है हमारा, तो इसमें हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, बट अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है कोई कम है, तो इसमें फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा यूज नहीं कर सकते। सो यू हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन थोड़ा सा, तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको, क्यों इंटीग्रेशन कर रहे हैं? यस आयुषी, आयुषु Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. हाँ, तो देखते हैं। सो फ्लक्स विल बी डी फाई इक्वल्स टू बी डॉट डी, वी इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? वो ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, गड़बड़ कर दे। ठीक है, सो दिस ग्रीन कलर इज मैग्नेटिक फील्ड नॉट करंट। करंट तो ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, ऐसे वायर से करंट फ्लो करेगा हमारा। सो जो ग्रीन कलर का ये मैग्नेटिक फील्ड है सर। सो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई इनटू द स्मॉल एरिया, ये कितना होगा? दिस लेंथ विल बी डी आर and height is h, so this will be h into dr। ठीक है, so this is the small flux through this section of the toroid, so you can find out net flux as integral of d phi and then you can solve। so L will be phi by a, ऐसे इसको करना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? Avingshi, is this clear? Priya? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए। ये तो मैं हाँ, क्लास में दोनों ही, हाँ बोले।
सर आपने फर्स्ट लाइन में म्यू नॉट एन आई 2 पाई/2 पाई आर, वो बगल में आपने डी आर लिखा है, उससे पहले क्या है? एच हाइट है ना, एच। ठीक है, तो ये क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये तो दोनों मैंने क्लास में करवाया था, बट बिकॉज दिस इम्पोर्टेंट तो फिर से एक बार करवा दिया। तो कुछ लिखना है कि इसमें लिख रहे हो, कुछ लिखना है तो 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट हो गया, मिटा रहे हुए। पॉइंट वॉज कि मैंने क्लास में जो पढ़ा है आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन दिया था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा। ओके, छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत काम आते हैं। सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर ट्रेनिंग यू फॉर जेई एडवांस्ड। फिजिक्स में एक एक क्लास वर्क प्रॉब्लम जो होता है वो आपको जेई एडवांस के लिए ट्रेनिंग करा रहे हैं। सो इफ यू डू इट नाइसली देन आपको एडवांस इजी लगेगा, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मजाक नहीं। इफ यू डू दिस क्वेश्चंस नाइसली, जो क्लास वर्क प्रॉब्लम्स है, इफ यू डू इट सिस्टमेटिकली, अलग से नोटबुक करके, जैसे मैंने बताया था, स्टेप बाय स्टेप करके, सो आपका एडवांस के लिए अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है, ठीक है, एटलीस्ट फिजिक्स में तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आई ऑब्जर्व वी टॉट फॉर योर सीनियर बैच, उनका क्रैश कोर्स कराया था, सो वी टॉट, मतलब फिजिक्स मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया था, थोड़ा ज़्यादा फास्ट था, फास्ट फॉरवर्ड था। सो व्हेन दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर एडवांस, थोड़ा दिक्कत जा रहा था, बिकॉज एडवांस के टाइप के क्वेश्चन पर अलग होता है, लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, डायग्राम होता है, बहुत सारे वैल्यूज रहते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट मिक्स करता है, सो इट्स डिफिकल्ट टू लाइक अचानक से वैसे क्वेश्चन करना डिफिकल्ट है, बट बिकॉज यू आर डूइंग फॉर 1 ईयर एटलीस्ट, ठीक है, सो यू आर मोर हैबिचुएटेड फॉर दिस, एंड एडवांस के लिए आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है, जाने अनजाने में। तो अगर आप ये समझ सकते हैं तो मेंस आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है, फिजिक्स का तो बहुत ईजी लगेगा आपको, ठीक है, आपको जब एग्जाम देने जाएंगे तब पता चल जाएगा। ओके, तो ये क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन जी। ओके, थर्ड क्वेश्चन, अविंशु थोड़ा पढ़ सकते हैं क्या थर्ड क्वेश्चन? अच्छा, पढ़ लिया ना पहले, नहीं क्या? ठीक है, पढ़ो पढ़ो थर्ड क्वेश्चन। Consider a solenoid of radius r1, length l1, and number of turns n1 surrounded by a coil of radius r2, length l2, and the number of turns n2. Then find the mutual inductance of the system. ओके, so you have been given a solenoid like this, whose length is L1, suppose. Length is L1, number of turns is N1, and और क्या दिया था? Length, number of turns, and anything else? Radius अच्छा, R2. radius R1, R1 है ना पहले का, so this radius is given as R1, ठीक है, so this is the solenoid which we have. Now second part, what they have given, they have given this solenoid is covered by a coil ही बोला ना, या सराउंडेड बाय कॉइल। तो हमारा कॉइल कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, एक्चुअली कॉइल भी ऐसे नहीं होगा, इट विल बी लाइक सोलेनोइड ओनली। ओके, सो कॉइल विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। सो दिस लेंथ इज गिवन, नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन, रेडियस इज आल्सो गिवन। ओके, so they have asked us what is the mutual inductance in this case, ठीक है, so how to solve this?
Suppose current flowing through this is I. Okay. So if current in this is I, so magnetic field in the solenoid कितना होगा? Yes. अरे लिखो मत, पहले सॉल्व करने दो, then I'll give time. So magnetic field in solenoid कितना हो गया? Not Ni. इसलिए म्यू नॉट एन है, बट एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है, तो कैपिटल एन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे इसका? N by L. N हाँ, एन बाई एल, सो इसलिए म्यू नॉट एन वन बाय एल वन इंटू आई वन लिख दो इसके suppose. So this is the magnetic field inside the solenoid. ठीक है. Now म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है? The magnetic field in the first solenoid will induce flux in the coil. क्या बोला मैंने? Magnetic field in the solenoid will induce flux in the coil. ठीक है. So magnetic field due to solenoid B1 लिख दिया. And this is flux in the coil. इसलिए इसको phi 2 लिखा है. ठीक है. So this is the basic principle of mutual inductance. If you understand this, बस और कुछ बचा नहीं है इसमें. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, फिर से रिपीट करता हूँ. एक सोलेनोइड की वजह से, हिंदी में बोल देते हैं, एक सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर है, उसके वजह से सेकेंड वाले सोलेनोइड में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से सेकेंड वाले सोलेनोइड में करंट आएगा, ईएमएफ आएगा, वो बात का बात है. सो करंट इन द सोलेनोइड इज इंड्यूसिंग फ्लक्स इन द कॉइल. ठीक है. ये B1 हो गया, ये फाइट हो गया. B1 क्यों लिख रहे हैं इसको? सोलेनोइड लिख सकते हैं, ऐसे कर दो इसको. ठीक है. एंड फाइव टू कितना होगा? फाइव टू के आप लिख सकते हैं फाइव इन द कॉइल, सो दिस विल बी इनटू है. ठीक है. सो जगह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनटू ए. अभी एरिया कितना लेंगे ये आपको बताना है. व्हाट विल दिस एरिया? ये हमेशा थोड़ा बता सकते हैं? Sir, area cross section. हाँ, एरिया R1 R2 पता है ना आपको, तो क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, जीरो, इनफिनिट. Yes, sir. यस क्या? क्या होगा बता? हाँ सर अविंशु. मतलब पहला सॉलिनॉइड के लिए बोलना पड़ेगा. फ्लक्स टू द कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, उसके वजह से फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है कॉइल में, तो ये कॉइल का फ्लक्स कितना है ये पूछ रहा है. सर वो आपका B इंटू ए होगा और ये आपका पाई R2 स्क्वायर होगा. ओके. सो दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो पाई R2 स्क्वायर हो सकता है, या तो पाई R1 स्क्वायर हो सकता है. ठीक है. तो क्या होगा बताइए? अविंशु बोल रहे पाई R2 स्क्वायर है. क्यों ऐसा भी लग रहा है आपको? सर क्योंकि मतलब change in flux in coil in second coil will be equals to m into d I in first coil by dt. एक मिनट, क्या कहा आपने? डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू एम इंटू डी आई बाई डी टी. हाँ ठीक है. ये फाई कॉइल होगा, ये करंट सोलेनोइड होगा, ये बोला ना. हाँ तो इससे और इसका क्या रिलेशन है? यस.
तो बताइए। ओके, सो लेट अस गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, it is present in space like this. So uniform magnetic field is present throughout the space. And now you want to find out कि फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स करने के लिए क्या करना होगा आपको? मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह है बी, बट आपको कुछ एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो मान लो मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया, ठीक है। सपोज दिस एरिया इज A1, ठीक है। सो आई हैव सिलेक्टेड दिस मच एरिया, यहाँ पे एरिया A1 है। सो व्हाट विल बी द फ्लक्स टू दिस एरिया? मैग्नेटिक फील्ड भी एरिया A1, फ्लक्स कितना होगा? यस बताइए। सर B into B into A1 होगा, वेरी गुड। A1. सो ये तो B into A1, ये फ्लक्स टू दिस एरिया होगा। नाउ सपोज आई टेक अनदर एरिया लाइक दिस, एरिया लाइक दिस, दिस एरिया इज A2, सो फ्लक्स इन दिस कितना होगा? इस एरिया Sir, B into A2. B into A2 होगा, वेरी गुड। सो यहाँ पे B into A1, B into A2। ना दोनों फ्लक्स डिफरेंट क्यों आ गए? बिकॉज एरिया डिफरेंट है ना, तो इसलिए फ्लक्स डिफरेंट हो गया, ठीक है। सो फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन मीनिंग क्या है कि इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब ये एरिया में से कितना लाइंस पास हो रहा है। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, ज्यादा लाइंस पास करेगा। अगर एरिया छोटा होगा सो लेस नंबर ऑफ लाइंस विल पास थ्रू दैट, सो फ्लक्स कम होगा। ये बेसिक डेफिनेशन है। अरे है कि नहीं, है ना ये? Yes, sir. ठीक है। सो अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ऐसा कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो। सो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को गायब कर दिया अभी यहाँ से। ठीक है, वही बताइए। नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, व्हाट इज द फ्लक्स टू एरिया A1? फ्लक्स कितना होगा? अरे इजी क्वेश्चन है, बताओ। A1 से फ्लक्स कितना होगा? Sir, there is no magnetic field. या Zero. या जीरो होगा ना, सिंपल। तो यहाँ से फ्लक्स जीरो हो गया। A2 से फ्लक्स कितना Sir. होगा? सर हाँ बोलिए। हेलो सर, तो हम ये कह सकते हैं कि BS मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आपका सिर्फ सोलेनॉइड के क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, तो देन हाँ। उसके लिए आपका BS into पाई R1 स्क्वायर होगा। अच्छा मींस क्या जो वहाँ क्यों पहुँच गया? सही जा रहे हैं आप, बट वहाँ कैसे पहुँच गए? पहले ये करते हैं। सही है आंसर आपका। सो इससे फ्लक्स कितना होगा? A2 से फ्लक्स जीरो होगा, यहाँ से फ्लक्स जीरो होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। ठीक है। अब ये केस में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड विल बी थ्रू ओनली द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसमें फ्लक्स कितना होगा बताओ? ये केस में कितना फ्लक्स होगा? यस आयुषी। Sir, B into A2. वेरी गुड, ठीक है। एंड A1 से फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स थ्रू एरिया A1। Zero. जीरो क्यों होगा? Sir, B into A2 ही होगा. या इट विल बी इनटू A2। सर वहाँ पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है।
है ना? A1 अरे ये एरिया बड़ा है उससे, क्या बात कर okay, रहे sir. हो? कैसे पता है आपको? तो ये A1 है सपोज, A2 इसका इससे बड़ा है, A2 हमारा ऐसे, वो फोकस से बाहर चलेगा क्या? ठीक है, बेटर एग्जांपल ये दे देता है। सपोज इसका एरिया ये A1 है, और मैं ऊपर से और एरिया ले लो, ये A2 बाहर और एरिया मेरे जो उंगली के बीच में, ठीक है? तो Yes, A2 sir. के अंदर A1 है ना, तो सेफ फ्लक्स निकाल सकते हैं B इंटू A2। ओके, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल हमेशा R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। Sir, A2 square. Sorry, R2 square. ना दिस विल बी R1 स्क्वायर ना, कैसे? ये तो कैसे उसमें हमारा कॉइल ऐसा है बड़ा सा, एंड मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने एरिया से पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू ओनली सोलेनोइड ना। सो ये हो गया हमारा एरिया पाई R1 स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, सो दिस विल बी BS इंटू पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अंशु क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ऐसे है, तो बस सॉल्व करो इसके बाद। 5 आया कर देंगे तो आंसर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में करंट आ जाएगा, तो विल गेट इंडक्टेंस कितना आएगा ये, म्यू नॉट N1 बाय L1 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू, बस इतना ही आ रहा है मेरे हिसाब से, L1। ये आंसर है इसका, कितना छोटा आंसर है। एक मिनट कुछ गलती कर दिया हमने, एक मिनट, यहाँ गलती कर दिया, दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटू पाई R1 स्क्वायर, बट ये तो सिर्फ एक कॉइल से हो गया ना, एक टर्न से हो गया इतना, सो नेट फ्लक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल आल्सो। समझ में आया रिया? Yes, sir. सो दिस विल n2 टाइम्स ऑफ दिस। सो ये छोटा छोटा चीज जे एडवांस से पूछेंगे हम लोग, ठीक है? बच्चे लोग कितना अटेंटिवली डायग्राम बना रहे हैं, कितना अटेंटिवली फ्लक्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे छोड़ देंगे, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, सही है बता रहा, मेंस में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, एडवांस में भी ऐसे ही क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, बेसिक कंसेप्ट पे एकदम जाएंगे वो लोग। सही जगह म्यू नॉट N1, यहाँ पे N2 भी आएगा, ठीक है? सो दिस इज द आंसर। चलो क्लियर है एकदम, अविंशु रिया हमेशा इट इज क्लियर, वैसे Sir. Yes, sir. क्लियर? अच्छा Yes. ठीक है, इसको लिख लो फटाक से, लिख लो इसको। किसी बेटर अब क्लास के बाद ही लिखेंगे तो अच्छा है। ये लिखने में टाइम जाता है ना, आई फील आई कैन सेंड यू द स्क्रीनशॉट, आप उसको आराम से लिख सकते हैं, दैट विल बी बेटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, सो इज क्वेश्चन नंबर 3, और पढ़ना है क्या कि हो गया सर आज के लिए? सर हाँ बोलिए। सर इस क्वेश्चन को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स में कर सकते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस ही तो निकाला हमने यहाँ पे, उसके टर्म्स में मतलब समझ में नहीं है। मतलब इंडिविजुअल कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के फिर इंडिविजुअल कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब कोई रिलेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी। अच्छा, दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल के फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे ऐसा? यस सर, हाँ हाँ।
ओके, वैसे भी कर सकते हैं, बट आई थिंक दैट विल बी टफर, थोड़ा ज़्यादा टफ होगा। ठीक है, so, मैंने तो मेथड से कभी किया नहीं है, अगर आपको पता है तो हमको थोड़ा Sir, बता। your video got paused. क्या क्या? Sir, video got paused. वो वीडियो पॉज हो गया, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अभी आ रहा है? ओके, नाउ इज द वीडियो देयर? Yes, sir. ओके, अच्छा नहीं, अविंशु गायब हो गया। ठीक है, तो ऐसे कर रहे हैं हम लोग। ओके, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हैं ना, इतना तो बता दिया मैंने, खुद से कर सकते हैं इसके बाद। क्या अभी आप लोगों को थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उससे अच्छा आप खुद से कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, और कौन सा क्वेश्चन करना है बताइए जी, आप ही लोग बताइए। यस, हमेशा अविंशु कौन क्वेश्चन करबेन? बाप रे, आप लोग का चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ लग रहा है, तो एक एक करके सब वीडियो भी ऑफ कर रहे हैं। वीडियो ऑन करो वीडियो, जल्दी जल्दी ऑन करो। हम्म, ठीक है, आप लोग लाइफ में इतना दुखी क्यों है भाई, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? इससे अच्छा टाइम होगा जीवन में, घर में बैठे आराम से, स्कूल नहीं जाना है, टीचर का डांट नहीं सुनना है ना, आराम से घर पे खाओ, घर वाले खिला रहे अच्छे से, बस थोड़ा मोबाइल में पढ़ाई करना पड़ता है थोड़ी देर सुबह और शाम को, एंड थोड़ा सा होमवर्क है बस। लेकिन इतना अच्छा टाइम चल रहा है आप लोग की लाइफ में, एंड होमवर्क भी सर लोग तो होमवर्क चेक नहीं कर सकते, एंड डांट भी नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं सामने, तो डांटेंगे कैसे? तब आप लोग को तो एंजॉय करना चाहिए, सर दुखी दुखी लग रहा है। आप लोग केमिस्ट्री क्लास था क्या? नहीं ना, केमिस्ट्री क्लास है क्या इसके बाद? नहीं है ना? ओके, सेम इतना टेंशन में लग रहा है, क्या हो गया? अविंशु सब ठीक है तो? यस हमेशा, yes, sir. प्रिया सब ठीक है तो? हाँ, घर sir. पे डांट वाट तो नहीं पड़ा? ठीक है। अरे चलो, तो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ठीक है, छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते चलो। ओके रिया, कैन यू रीड आउट द फोर्थ क्वेश्चन? आपका वीडियो ऑफ हो गया, दिख नहीं रहा है, बताइए। Sir. व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? Find the mutual inductance of a system containing square loop near a current carrying wire as shown in the figure. So this current is I through this wire. This length is how much? Sir, it's a square loop. स्क्वायर है क्या? तो ए दिया Yes, नहीं sir. है, वही बोल हाँ 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 sir. दिस ऑल्सो ए। ओके, ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस सिस्टम। ओके, सो अगेन म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है? द फर्स्ट वायर और सोलेनॉइड produces magnetic field. So due to this wire, what is the direction of magnetic field? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पे?
चलो निकालो, थंब ऊपर करो, निकाल करो फिर। Sir, outside the plane. यहाँ पे सर इनसाइड द प्लेन हाँ इनसाइड पे थंब ऊपर दिया करेंगे, है। थंब ऊपर है, ये पाम ऐसे करो, सो यहाँ पे इनसाइड द प्लेन जा रहा है ना, Yes, sir. ऐसे है मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड द प्लेन। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? इसलिए how much? सर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 4 पाई एक्स, 4 पाई एक्स कहते हैं, 2 पाई होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट करंट करेंगे, इनफाइनाइट है ना। अच्छा हाँ ये सर। ठीक है, देखो आप लोग को आता है, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है आपको, तो अच्छे से कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड नियर टू दिस वायर, दिस विल बी लेस और मोर। वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कम होगा? हाँ बोलिए रिया, कुछ बोला था। ज्यादा होगा, So ज्यादा। magnetic field ज़्यादा होगा, very good. And if you go away from this, magnetic field will decrease, right? So again, if you want to find out flux through this, flux through the square, so इसमें magnetic field at this point different होगा, this point magnetic field will be different, this point magnetic field will be different, this point will be different. ठीक है, तो इसमें लोग डायरेक्ट फॉर्मूला फ्लक्स इक्वल्स टू बी डॉट ए वी कैन नॉट अप्लाई बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया में चेंज हो रहा है, राइट? सो देन हाउ टू सॉल्व, फिर से हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि छोटे से पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं और फिर उसको सम करेंगे तो इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, फॉर अ वेरी स्मॉल पार्ट यू आर सॉल्विंग एंड देन यू आर समिंग ओवर द एंटायर एरिया, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन बाप रे बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत डर लगता है फिजिक्स में इंटीग्रेशन से, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ है। सो suppose you consider an area like this, okay, so this is the distance r from the wire and its thickness is dr, okay, ऐसा आपको दिया हुआ है। अभी क्या करना है इसका? सर फाई डी फाई इक्वल्स टू बी डी, मतलब इंटीग्रल ऑफ बी डी ए होगा और आपका डी ए इंटू डी एक्स लेना पड़ेगा। ओके, डी फाइव विल बी इंटू डी है। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज थोड़ा प्रैक्टिस हो गया। सो डायरेक्टली कैन राइट फाइव एज इंटीग्रल ऑफ डी फाइव, ठीक है, and this will be integral of b into d. So b is how much? This is mu naught I by 2 pi r into dA, the small area of this strip. तो कितना होगा एरिया? सर ln ऑफ a प्लस बी बाई ए। एरिया, इसका एरिया कितना होगा अच्छा भाई? मतलब A into dr. हाँ, this will be a into dr because thickness is dr, length is a. Okay, so this is mu naught, current is constant, 2 pi is constant, a is constant, integral r dr, so हो जाएगा हमारा ln of r। ठीक है, now we have to put the limits. So ये एरिया से हमको पूरा स्क्वायर बनाना है, तो ये r का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करना चाहिए? ये डिस्टेंस दिया है क्या कुछ इनिशियली? Yes, sir. B. सर बी से ए प्लस बी होगा। या सो टू मेक दिस एंटायर स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड को हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा एंड जो राइट हैंड है इसका उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। दैट मीन्स जो r का वैल्यू है, फर्स्ट द r हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, सो फॉर दिस r का वैल्यू कितना होगा? दिस विल बी p,
for this end. And for the rightmost end, what will be the area of value of R? यहाँ से यहाँ तक. This will be B plus है. So ये ऐसे होगा मेरा B plus है. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, है ना? Clear is this? Is this clear, Riya, Avinshu, Aishi, Yes. Amisha? Yes, sir. Clear अच्छा? Okay. So again very simple. Mutual inductance. तो इससे हमारा फ्लक्स आ गया. 5 बाय करेंगे तो ये I गायब हो जाएगा. तो सबका म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया. ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं. तो इसको लिखना है क्या आपको? I'll take screenshot better. आप इसको आराम से लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. क्या टाइम हो रहा है अभी? 7:48. ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. सर 5th क्वेश्चन में एक डाउट है. फिफ्थ वाला डिस्कस करने का. ठीक है, फिफ्थ वाला कर लेते. चलो. Sir. So can anyone just anyone नहीं, someone can read the question. इसको मिटा देते हैं. Yes, can someone read the question please? Find mutual inductance of a toroid which is having a coil number of turns and linked with it as in previous problem. Mutual inductance of a toroid. Yes sir. मतलब ये क्या मतलब हमें 4th वाला क्वेश्चन को कंसीडर करना पड़ेगा? इसमें वायर दिया है क्या आपको? ऐसे. Yes sir. और क्या दिया हुआ है? टोरॉइड दिया हुआ है. हाँ, और टॉरॉइड का रेडियस दिया, मतलब रेडियस दिया. So this length is A, this is B. सर लेकिन उसका मतलब वायर से उसका डिस्टेंस कितना है? नहीं दिया है क्या? नहीं मतलब वो क्या प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब लेना है मतलब? हाँ, वो प्रीवियस क्वेश्चन के देना पड़ेगा. सिंपल. वो ये B दिया हुआ है क्या इसको? तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर बच्चों को. तो अरे एक मिनट, जस्ट आई विल जस्ट चेक मेरे नोटबुक में क्या लिखा है. ओके, इसमें कुछ क्लियरली नहीं दिया हुआ. सो व्हाट वी कैन डू, मान लो डिस्टेंस को आप C ले लो and then we can try to solve. ये टोरॉइड तो लग नहीं रहा है हमको. टोरॉइड कहाँ है? टोरॉइड तो ऐसे दिखता है ना, ऐसे कुछ होता है टोरॉइड. ठीक है, ऐसे भी नहीं, ऐसे होता है. स्क्वायर से क्रॉस सेक्शन लेता है. सर वो क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर नहीं. तो ये टोरॉइड का आधा पार्ट हो गया. पूरा बनाएंगे तो ऐसे होगा. तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सर बोलिए. सर लेकिन इसमें क्या हमें स्क्वायर क्रॉस सेक्शन लेना है या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेना है? ठीक, प्रॉब्लम में क्लियर नहीं है एकदम. दैट इज नॉट गुड. जनरली स्क्वायर ही लेता है. टोरॉइड का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैसे होगा? स्क्वायर ही होगा ना, क्योंकि इंटरनल रेडियस ए है,
एक्सटर्नल रेडियस बी दिया हुआ है, तो दो सर्कल के बीच में स्क्वायर ही पड़ेगा ना, स्क्वायर या फिर जो भी है रेक्टेंगुलर बनाएगा, क्रॉस सेक्शन तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ही होगा। तो डायग्राम कैसे वो समझ में नहीं आ रहा, वायर यहाँ से पास हो रहा है या फिर यहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक दिस क्वेश्चन अगेन बुक से, देन वी कैन डू दिस। ओके, ठीक है अंशु, आई जस्ट चेक दिस वन। Yes, sir. और क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो? ऑटो क्वेश्चन, 8 ऑटो and क्वेश्चन 6. 6th and 8th। Yes, sir. ओके, तो विल डिस्कस 6th वन। ओके, ये लास्ट होगा। तो इसमें आपको डायरेक्शन ऑफ ई इंड्यूस दिया हुआ है ऐसे, राइट? ई इंड्यूस का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट डायग्राम दिया हुआ है ऐसे कुछ, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो आपको पूछा क्या क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज आर करेक्ट। करंट थ्रू द कॉइल इज, तो ये करंट है कॉइल में, कांस्टेंट राइटवर्ड, कांस्टेंट लेफ्टवर्ड, इंक्रीजिंग एंड राइटवर्ड, इंक्रीजिंग लेफ्टवर्ड, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन देख के घबराना नहीं, आपको देखना है कि ये करंट का डायरेक्शन राइट क्यों होगा, सॉरी ये इंड्यूस का डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में क्यों होगा। ठीक है, ये मैंने जो लास्ट कंसेप्ट पढ़ाया था ना उससे बेस्ट है, अगर आपको याद होगा तो। सो কি করব, এই কোশ্চেনের কি করব আপনি? यस रिया, কি করব, कैसे करेंगे इसको? Okay, first of all, E induced for a inductor is L into di by dt, right? L into di by dt होता है। अब इसका मतलब माइनस एल इंटू डी बाई डी टी लगता है, एग्जैक्टली लेंगे तो, बट इससे हमको उतना आइडिया नहीं लगता कि डायरेक्शन क्या है इंड्यूस्ड का, है ना। सो इसके लिए हमने कुछ पढ़ा था, राइट? लास्ट क्लास था, लास्ट क्लास में क्या किए थे हम लोग? We had taken 3 coils, right? Like this. ये 3 coil लिए थे हम ना। First case, the current which was there was it increasing or decreasing? First case में तो constant था, ठीक है। तो इसमें हमने दिखाया था जो E है, जो E induced था यहाँ पे, so E induced was 0 and VAB was also 0. So this was point A, this was point B. ठीक है, ऐसे था। देन वी सॉ कि जब करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड जब इंक्रीज कर रहा है, सो ई इंड्यूस का डायरेक्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ? जो हमारा इंड्यूस करंट होना चाहिए उसका डायरेक्शन क्या होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए उसका डायरेक्शन क्या होगा? यस, ये हमने लेंजेस लॉ से किया था। लेंजेस लॉ क्या बोलता है? इफ देयर इज अ, like, if there's an increasing flux
So EMF will be induced in such a way that it will try to oppose the change in flux basically. तो अगर flux change हो रहा है, so EMF ऐसे induce होगा, so it will try to oppose the change in flux. ये याद है रिया? थोड़ा सा याद है ना? ठीक है. So इस केस में क्या है कि जो हमारा करंट है, this is increasing. So the flux through this coil, will it increase or decrease? Is decrease. It will increase. So flux is increasing. So E induced क्या करेगा? It will try to decrease the flux. So E induced का डायरेक्शन ऐसे कुछ आ जाएगा. समझ में आया? करंट ऐसे इंक्रीज कर रहा है ना, तो इंड्यूस अपोज करेगा उसको. ये समीक्षा ऐसे होगा. Yes, sir. ठीक है, तो इंड्यूस का डायरेक्शन ये हो गया. सो यहाँ पे इंड्यूस हमारा होता है नेगेटिव एंड वी ए भी हमारा हो जाता है पॉजिटिव. ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, लोअर पोटेंशियल पे. एंड सिमिलरली यू सॉ व्हेन करंट वाज डिक्रीजिंग, सो जो इंड्यूस्ड है उसका डायरेक्शन कैसे होगा? सर वो आपने पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कैसे मतलब? हाँ, कैसे पता है? जो हमारा करंट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ है, तो इसलिए नेगेटिव है. एंड वी ए भी क्या है? वी ए माइनस वी बी. सो आप बैटरी के टर्मिनल को देखेंगे तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया. ठीक है, ठीक है. तो ओके, इसमें बताओ इंड्यूस का डायरेक्शन कैसे करेंगे? इफ करंट इज डिक्रीजिंग, तो फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? सर वो प्रोवाइडेड करंट की डायरेक्शन में होगा. इंड्यूस करंट मतलब इंक्रीज करेगा. हाँ, ये पहले करंट डिक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूड में, यस तो सर. जो फ्लक्स इंड्यूस होगा विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? सर इट विल इंक्रीज. अरे जी, तो decrease होगा. Decrease. करंट डिक्रीज करे तो फ्लक्स डिक्रीज होगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, म्यू नॉट होना है. हुआ कि नहीं अभिषेक? यस सर. ठीक है, सो यही है. सो फ्लक्स विल डिक्रीज, सो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ वे टू इंक्रीज द फ्लक्स. तो फ्लक्स इंक्रीज करके करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये इंड्यूस का डायरेक्शन ये हो गया. सो ये इंड्यूस विल बी पॉजिटिव, वीए विल बी नेगेटिव. ओके, तो यही कंसेप्ट आपको इसमें लगाना है. इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट, अब एक ही ऑप्शन चेक कर सकते हैं. फर्स्ट केस में करंट इज कांस्टेंट एंड राइटवर्ड, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या फर्स्ट केस में? यस रिया, ये होगा. ओके, तो फर्स्ट केस तो नहीं होगा. बी पार्ट में क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट एंड लेफ्टवर्ड्स. इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? No, sir. नहीं होगा. थर्ड केस में करंट इज इंक्रीजिंग एंड राइटवर्ड, दैट मीन्स ये करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है एंड राइट डायरेक्शन में, तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा? राइट और लेफ्ट? Left. लेफ्ट में होगा. वेरी गुड. सो ईएमएफ का इंड्यूस का डायरेक्शन लेफ्ट में होगा, तो ये भी नहीं होगा, जो क्वेश्चन में दिया है वो भी नहीं है. समझ में आ रहा है अभिषेक हमेशा? यस Sir. ओके, डी पार्ट में कहते हैं इंक्रीजिंग एंड लेफ्टवर्ड, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में करंट है आपका और उसका वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स फ्लक्स इंक्रीज करेगा ये डायरेक्शन में, तो ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन क्या होगा? इट विल टुवर्ड्स द राइट टू अपोज द इंक्रीज इन करंट. ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है ना? है कि नहीं? वैसे क्लियर है तो? यस. ओके, एंड ई पार्ट में क्या दिया है? डिक्रीजिंग एंड राइटवर्ड, तो करंट राइट डायरेक्शन में बट इट इज डिक्रीजिंग, तो फ्लक्स क्या होगा? इट विल डिक्रीज. सो ईएमएफ विल इंड्यूस इन द राइट डायरेक्शन टू इंक्रीज द करंट, टू इंक्रीज द फ्लक्स, तो ई भी सही है. ठीक है, एंड आप फिर देख सकते हैं एफ इन डिक्रीजिंग एंड लेफ्टवर्ड्स,
लेफ्ट डायरेक्शन पे इसका करंट डिक्रीज हो रहा है, तो EMF will induce in this direction to increase the current basically. Okay, तो आपका आंसर होगा DNA। समझ में आ गया? तो क्लियर है? तो रिया, ঐশী, अभिक्षा, Yes, sir. अंशु, क्लियर আছে? ठीक है ना? Yes. अच्छा, ठीक है, बाप रे, चलो, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है, 6 क्वेश्चन कर लिए। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस ऑन मंडे। ठीक है, आपने पूरा अटेम्प्ट कर लिया क्या? सर कुछ बाकी है। बाकी लोग, अमीशा, रिया, ঐশী, कोटो Last क्वेश्चन फिर बाकी बाकी है, तो बाकी मत रखो, उसको पूरा कर लो। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, सर कल टेस्ट हो। हाँ यही हम सोच रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत दिनों से आपका टेस्ट नहीं हुआ ना, एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा ना? बाप रे, रिया का चेहरा तो देखने लायक है पूरा। क्यों रिया, कुछ प्रॉब्लम है क्या टेस्ट देने से? अरे आप तो अभी इतना टेस्ट देते, 6 महीने से टेस्ट दे रहे हैं आप, अब क्या डरना टेस्ट से? ओके, वैसे भी जो होना है वो तो होना ही है कि नहीं? ये समीक्षु, मानते हैं ना आप ऐसे? Yes, sir. वैसे भी क्या 0 मार्क्स ही आएगा, -1 ही आएगा। आप लोग का तो पॉजिटिव आता है, देखे हम तो, मेरा तो नेगेटिव आता था। आपको दिखाएंगे एडवांस का मेरा सब पेपर से, नेगेटिव नहीं बट ऐसे +5/100, 3/100, ऐसे मैथ्स में आता है। ठीक है, फिजिक्स में इतना कम नहीं होगा, अभी फिजिक्स में 15-20 तक आ ही जाता था, तो आप लोगों को तो मेरे से ज़्यादा आता है ना? तो क्या डरने का बात है? ठीक है, कैसे रिया, बस। अरे ये सब टेस्ट तो आपके लिए इजी, आप तो एडवांस करने वाले हैं, तो बस ये सब के लिए प्रिपेयर भी नहीं करना होता। एक्चुअली स्पीकिंग इसके लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हाट आई एम टीचिंग इन क्लास इज मोर देन इनफ। बस एग्जाम के पहले तो नोट्स देख लेना, बस काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है। ओके, ऐसा है हमारा। सो विल हैव टेस्ट टुमारो फ्रॉम 2:30 तो मॉर्निंग में नहीं हो सकता मॉर्निंग। कितना बजे करना है? सर? 11 बजे, 9 बजे सर? 2:30 से पहले। 3 क्यों? बजे से कंप्यूटर क्लास होता है सर, अरे 3 बजे से कंप्यूटर क्लास होता सुबह आप लोग देना चाहेंगे अविंशु, ঐশী, Yes, sir. ঐশী? अब तो दे ही सकते, सुबह तो दे सकते हो। हमेशा 9 से 10 दे दो, 1 घंटा या 1.25 घंटा का होगा। सर ठीक, क्या 9 बजे से होगा? हाँ 9 बजे तक उठते नहीं क्या आप लोग? नहीं मतलब उस टाइम पर होगा। अब उस टाइम क्या स्कूल है क्या कल? नहीं मतलब नहीं नहीं कल स्कूल नहीं, मतलब कल 9 बजे होगा। हाँ ठीक है, चलो। एक्चुअली हम तो, हमारे टेस्ट का टाइमिंग क्या होता है पता है? सुबह 6:30 बजे से। ठीक है, जैसे हम लोग पहुँचते थे 6:30 टेस्ट होता था हमारा, and हम लोग सुबह 6:30 से रात को 10 बजे तक पढ़ते थे। ठीक है, हर रोज नहीं होता था ऐसे, कभी कभी, एटलीस्ट 12th में तो ऐसा करते थे, 11th में तो छुट्टी रहता था बस। तो आप लोग भी 12th में थोड़ा ज़्यादा क्लासेस होते हैं इसलिए। ठीक है, सुबह उठने का आदत होएगा, 9 बजे टेस्ट दे देंगे तो 9 से 10 टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड इस पे होगा, EMI पे होगा बेसिक। ठीक है, ऐसा है। और एक चीज़ है, ठीक है तुम पढ़ाना था हमको,
ठीक है, आपके लिए इतना ही है अभी। ओके, चलो आप सबको भूख लग रहा होगा अभी, छोड़ दीजिए सर हमको। कब छोड़ेंगे? ठीक है, आपको सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या लगता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स? ये अंशु बताइए। सर फिजिक्स। अच्छा, मुझे फिजिक्स बता रहा है तो रोहित सर को मैथ्स बताएंगे, ऐसा है क्या? तो सर अंशु आप कुछ सोच। बोले? वाह, बाकी लोग का, रिया, ऐशी, हमेशा Physics and maths. फिजिक्स और मैथ्स। ओके, कोई केमिस्ट्री बोला क्या? हमेशा केमिस्ट्री बोला ना? हमको तो सुना ही नहीं दिया। ये सोची आपका क्या फेवरेट सब्जेक्ट है? सर बायो हो सकता है। बायोलॉजी? हे भगवान, और कोई सब्जेक्ट नहीं मिला क्या आपको? अरे, फिजिक्स अच्छा नहीं लगता आपको? क्या? फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है क्या? सर मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स में फिजिक्स ही अच्छा है। ओह अच्छा, ठीक है। मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, इसलिए आप लोग को पढ़ा रहे। बट मेरे केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स आया था हमेशा, मतलब तीनों सब्जेक्ट में। ये तो फेवरेट फिजिक्स था, आई ऑलवेज गॉट हाईएस्ट इन केमिस्ट्री। मेंस में भी केमिस्ट्री में बहुत आया था, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज़्यादा मार्क्स थे, एंड एडवांस में भी। ठीक है, तो अगर केमिस्ट्री नहीं भी पसंद है तो पढ़ लो अच्छे से, बिकॉज दैट इज ऑलवेज स्कोरिंग। दैट इज, जैसे नीट में बायोलॉजी होता है ना, वैसे मेंस में केमिस्ट्री होता है, और इसी को समझ में आएगा अगर। ठीक है, सो केमिस्ट्री इज कंपेरेटिवली ऑलवेज इट कम्स इजी, उसमें थोड़ा ज़्यादा याद और रखने का चीज़ होता है। ठीक है, बट इट्स कंपेरेटिव मोर इजी, एटलीस्ट स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री भी थोड़ा पढ़ो अच्छे से, मैथ्स भी, यू हैव टू बैलेंस ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसलिए हम होमवर्क नहीं देते आप लोगों को, केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा होमवर्क, फिजिक्स का नो होमवर्क, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो आपको सब बैलेंस करना होगा अच्छे से। ठीक है, ओके, सो आई थिंक यू कैन मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। कल आपका टेस्ट होगा 9 से 10। ठीक है, बस इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। टेस्ट टाइमिंग हाँ, सर, मैथ्स टेस्ट का टाइम। कल मैथ्स के भी टेस्ट है क्या? इसके बाद कर देंगे उसको, और क्या। ठीक है, we'll have it consecutive only, that will be better। पहले फिजिक्स फिर मैथ्स, केमिस्ट्री होगा तो उसके बाद कर देंगे। बट आई थिंक केमिस्ट्री का आपको इवनिंग में कुछ वाइवा है, तो टेस्ट तो नहीं होगा उसका। ठीक है, ओके, सो आई एंड द क्लास हियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, बाय बाय। थैंक थैंक यू एवरीवन, जाओ जल्दी खाना खाओ, जल्दी से जाओ जाओ। थैंक यू एवरीवन।